नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला में आज बारी है लोकप्रिय पुस्तकों की। ये वो पुस्तकें हैं जिन्होंने सोशल मीडिया, बाजार, साहित्य जगत सभी को अपनी लोकप्रियता से प्रभावित किया। आपको मैं बता चुका हूं कि इन पुस्तकों में पहली पुस्तक भी आखिरी पुस्तक हो सकती है, आखिरी भी पुस्तक भी पहली पुस्तक हो सकती है। आप टॉप 10 पुस्तकों को किस रूप में लेते हैं यह आपके ऊपर है, लेकिन मैं यह दावा कर सकता हूं कि वर्ष 2024 में जिन पुस्तकों ने लोकप्रियता के क्षेत्र में एक मुकाम बनाया, वो पुस्तकें यहाँ जरूर शामिल हैं इस सूची में। मैं शुरुआत करता हूं जो पहली पुस्तक है साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय पुस्तकों की सूची में। उसका नाम है मुंबई नाइट्स। संजीव पालीवाल की यह पुस्तक आते ही सोशल मीडिया में न केवल छा गई, बल्कि जब मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब उसका तीसरा संस्करण आ चुका है। माया नगरी मुंबई के एक बड़े फिल्म स्टार रोहित शंकर के मौत की कहानी से यह बात शुरू होती है। शक के दायरे में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम ताकतवर लोग आते हैं। फिर शुरू होती है सिलसिलेवार हत्याएं। रोहित शंकर सिंह की मौत के पीछे का राज क्या है, उसका सिरा मुंबई की उन रातों से जुड़ जाता है जो चमकदार हैं, ग्लैमर से भरी हुई हैं, जहां हर तरह का कारोबार होता है। ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे गहरे राज, उनके सच और उनके पीछे जो साजिशें हैं, उनकी जांच करने जो जाता है वह धीरे धीरे मरने लगता है। इन राज का पीछा करना मौत को न्योता देना है। यहाँ हर कदम पर धोखा है, हर मोड़ पर खतरा है। जांच कौन करता है? विशाल और अमीना। विशाल और अमीना केवल जासूस ही नहीं बल्कि पुराने प्रेमी भी हैं। तो मुंबई नाइट्स के बहाने संजीव पालीवाल जासूसी की, फिल्म इंडस्ट्री की और खुफिया दुनिया की ऐसी बातें लेकर आते हैं जो मुंबई नाइट्स की चमकीली पर रहस्यमयी रातों के साथ साथ आपको बहा ले जाती हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सर्वभाषा ट्रस्ट, संजीव पालीवाल, और प्रकाशक सर्वभाषा ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक टॉप 10 लोकप्रिय श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है कसारी मसारी। रचनाकार लेखक हैं मनोज राजन त्रिपाठी। 15 अप्रैल 2023 को करीब 10:30 पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक खूंखार गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस हिरासत में तब अस्पताल के ठीक बाहर 3 सिरफिरे युवकों द्वारा मार दिया गया जब वो रेगुलर चेकअप के लिए ले जाए जा रहे थे। जो हत्यारे थे वो मीडिया का वेश पहन कर आए थे और 50 कैमरों के बीच लाइव टेलीविजन के पर उन्होंने उन दोनों को गोली मारी और खुद को सरेंडर कर दिया। अतीक और अशरफ को जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया उसका नाम कसारी मसारी है। यह किस्सा खत्म नहीं होता है। मनोज राजन त्रिपाठी यहीं से उत्तर प्रदेश में आतंक, राजनीति और अपराध का पर्याय बन चुके माफिया राज की कहानी औपन्यासिक ढंग से रचते हैं। उनके पत्रकारीय कौशल, कल्पना शक्ति, संवाद शैली, लेखन की उत्कृष्टता इस उपन्यास को विशेष बनाती है। इसके प्रकाशक हैं एका वेस्टलैंड, मनोज राजन त्रिपाठी, और प्रकाशक एका वेस्टलैंड को बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है लोकप्रिय श्रृंखला में, वह है किस्साग्राम। रचनाकार हैं प्रभात रंजन। प्रभात रंजन सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। अपने जानकी पुल नामक ब्लॉग और जो अब वेबसाइट है उसके माध्यम से वो बहुत चर्चित रहे हैं, लेकिन इस उपन्यास के माध्यम से वो भारतीय समाज, भारतीय
कस्बे में जो आडंबर है, जो हिपोक्रेसी है, जो समाज का दोमुहापन है, उसकी बात को परिहास और व्यंग के नजरिए से उठाते हैं। वे एक इलाके को, वह इलाका उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कहीं का भी हिंदी भाषी क्षेत्र का हो सकता है, वे देश के बदलते हुए कस्बाई माहौल को, जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, गांव के लोग हैं, उनकी सामाजिक समरसता है और उनके बीच किस तरह से सांप्रदायिक वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस समाजशास्त्र को वे पहलवान छकौरी के गायब होने के माध्यम से शुरू करते हैं और अंजाम पर कहाँ पहुँचाते हैं, उसके लिए आपको किस्साग्राम पढ़ना होगा। लेकिन यह पुस्तक अपनी रोचकता के चलते, अपनी पब्लिसिटी के चलते, लोकप्रियता के चलते साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 की लोकप्रिय श्रृंखला में स्थान बनाने में कामयाब रही है। प्रभात रंजन को और प्रकाशक राजपाल एंड सन्स को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है तस्नीम खान की हमनवाई न थी। हमनवाई न थी एक प्रेम कथा है, जो केवल निरी प्रेम कथा नहीं। यह प्रेम कथा सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह से प्यार आकर्षण में बदलता है, एक दूसरे के प्रति संवेदनात्मक रूप से बदलता है, और किशोर मन किस तरह से बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है, फिर उसमें सोशल मीडिया आता है, और फिर समाज के दबाव में किस तरह से, समाज के दबाव में साथ साथ गलतफहमियों के चलते प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से दूर होता है। यह कहानी हमनवाई न थी में कहने की कोशिश करती है लेखिका। प्रेमी शिवेन है, प्रेमिका सनम उस्मानी है। कॉलेज में प्यार शुरू होता है। वह प्यार कब फेसबुक और व्हाट्सएप में बदलता है और कब एक दूसरे से वो बिछड़ जाते हैं। हमनवाई न थी में तस्नीम खान उस परिदृश्य को जिस सहजता से रखती हैं, वह इस पुस्तक के टॉप 10 श्रृंखला में आने की एक वजह था। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन और तस्नीम खान, दोनों को बधाई। साहित्य तक बुक कैफे के टॉप 10 लोकप्रिय श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है, उसका नाम है एक स्याह फिरदौस, लव, लाइफ और नॉस्टैल्जिया। संजय शेफर्ड इसके रचनाकार हैं। भला ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो नशेड़ी है, गजेड़ी है, दारू पीती है, सिगरेट पीती है, कई लड़कों के साथ सो चुकी है। बेटे चाहे जैसे भी हों, हर घर को बहू जो है ऐसी चाहिए जो सभ्य हो, संभ्रांत हो, संस्कारी। इसीलिए उसने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जिस टाइप की लड़की तुम ढूंढ रहे हो, उस टाइप के हम बिल्कुल भी नहीं। अपना रास्ता नापो, हम 3 तक गिनती गिने उससे पहले दफा हो जाओ। ऐसी बातों से संजय शेफर्ड अपने उपन्यास एक स्याह फिरदौस की गाथा लिखने की कोशिश करते हैं। और यह कहानी जो है एक लड़की के और एक लड़के के प्रेम के तंतुओं के बहाने हमारे समय की जो युवा दिल हैं, उनकी प्रतिबद्धता, उनके खुलेपन, उनके खुले विचार और उस नॉस्टैल्जिया के बारे में बताती है, जो परत दर परत छोटे शहरों, बड़े शहरों, पहाड़ और महानगरों के माध्यम से खुलता जाता है। प्रेम के लगभग सभी रूप एक स्याह फिरदौस, लव, लाइफ और नॉस्टैल्जिया में कहीं ना कहीं आते हैं। संजय शेफर्ड की जो शैली है वह अपने आप में बहुत अनूठी है, जो इस पुस्तक को बहुत पठनीय बनाती है। इसे हिंद युग्म ने प्रकाशित किया है। लेखक संजय शेफर्ड और प्रकाशक हिंद युग्म को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है गीता श्री की सामा चकवा। सामा चकवा एक ऐसी कहानी है जिसके नाम पर समूचे मिथिलांचल का एक लोक पर्व तय होता है। सामा कौन थी, चकवा कौन था,
ये किस रूप में भाई बहन के प्रेम, किस रूप में प्रेमी प्रेमिका के प्रेम, किस रूप में श्री कृष्ण से यह गाथा जुड़ती है और किस तरह से इसमें राधा का प्रेम आता है, किस तरह से श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति जिन्हें प्रेम का अवतार, राज का ईश्वर समझा जाता है, वह अपनी बेटी को ही सजा देने पर आमादा हो जाते हैं और किस तरह से धरती पर प्रकृति की संरक्षा के लिए स्त्रियां आगे बढ़ती हैं। यह पुस्तक अपनी पर्यावरणीय चेतना और लोक कथा के मार्मिक चित्रण के चलते, आधुनिक परिदृश्य के चलते इस श्रृंखला का हिस्सा बना है, इस सूची में स्थान पा सका है। गीताश्री को और प्रकाशक राजपाल एंड सन्स को बहुत बहुत बधाई इस सूची में आने के लिए। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है साजबाज, एक प्रेम ही तमाम दोषों का निवारण है। प्रियंका ओम इसकी रचनाकार है। प्रेम अंधी आसक्ति है। स्त्री प्रेमी के पैरहन में छुपे उस पुरुष को नहीं देख पाती है जो उसकी सीमाएं तय करना चाहता है। पुरुष प्रेमिका के भीतर छिपी उस चतुर स्त्री को नहीं देख पाता है जो उस पर एकाधिकार चाहती है। विवाह के बाद दोनों अपने अपने आवरण उसी तरह उतारते हैं जैसे सांप केचुली। आप समझ सकते हैं कि इस भावभूमि पर साजबाज की कथा प्रियंका ओम ने लिखी है, जो आज के हर युवा वयस्क होते प्रेमी जोड़े या हर उस दंपति की कहानी कहता है जिन्होंने प्रेम विवाह किया या प्रेम में पड़ने के बाद एक दूसरे से शादी की। आखिर संबंधों का निर्वहन कैसे हो? हम जिसे समझते हैं कि यह शादी का बंधन टूटने की बात है या यह धोखा देने की बात है, क्या वह वाकई धोखा देना होता है? क्या वाकई उसमें अविश्वास पैदा होता है? क्या वाकई प्रेम कम हो जाता है? प्रियंका ओम प्रेम में छिपे तमाम दोषों के निवारण को साजबाज के माध्यम से पाठकों के सामने रखती हैं। प्रियंका ओम को और प्रभात प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की लोकप्रिय पुस्तकों की श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है वर्चस्व, उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक कालखंड की सच्ची दास्तान। इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं राजेश पांडे। राजेश पांडे पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और वे उस स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा थे जिसने श्री प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी को मार गिराया था। श्री प्रकाश शुक्ला कौन था? उत्तर प्रदेश में उस समय माफिया राज की क्या स्थिति थी? किस तरह से राजनीतिक दखल जो है वह पुलिस के काम को प्रभावित कर रहा था और किस तरह से राजेश पांडे को अरुण कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने वह अवसर मुहैया कराया जिनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश से उस दुर्दांत अपराधी का खात्मा हो सका जिसने अपने बहुत संक्षिप्त आपराधिक जीवन में समूचे देश को एक तरह से प्रभावित कर दिया था। यह उस युवा माफिया की कहानी है जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की कई उद्योगपतियों को मारने की सुपारी ले ली थी। आखिर कौन था श्री प्रकाश शुक्ला? किस तरह से वर्चस्व के इस कालखंड ने उत्तर प्रदेश के समूचे माफिया राज को एक तरह से उजागर कर देते हैं। वर्चस्व में राजेश पांडे, उनकी लेख की शैली और इस विषय पर जिस तरह से उन्होंने स्पष्टता से अपनी बातें रखी हैं उसके लिए इसके प्रकाशक राधाकृष्ण प्रकाशन और राजेश पांडे दोनों को बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है मेट्रोनामा, हैशटैग वाले किस्से। रचनाकार हैं देवेश। जैसा कि दिल्ली महानगर है, दिल्ली महानगर में मेट्रो चलती है। अब तो मेट्रो कई शहरों में चलती है, केवल महानगरों में नहीं, कई बड़े शहरों में चलती है। लेकिन इस मेट्रो में किस तरह की कहानियाँ हर दिन
दिखाई पड़ती हैं। देवेश मेट्रो की इन कहानियों को दर्ज करते करते वे गांव से आए देहाती परिवारों की ठसक, शहर में काम करने वाले मजदूरों के सपने, रंग बिरंगे गुनगुन करते बच्चे, कुनमुनाते झींकते अंकल आंटियों के किस्से, मेट्रो के दिल जले कमेंटबाज, हक के लिए जी ठाने लड़कियों और शाइस्ता बुजुर्गों की कहानी कहते हैं। वे इस पुस्तक के माध्यम से ये बताते हैं कि इन लोगों के या इस तरह के लोगों से के जीवन से गुजरना उन जीवित कहानियों से गुजर जाना है, जिसे पढ़ते हुए आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, उदास होंगे और आपकी आंखें भर आएंगी। मेट्रोनामा सिर्फ मेट्रो की कहानियों का गुलदस्ता नहीं है, बल्कि यह मेट्रो के भीतर और बाहर बदलते शहर, रिश्ते और जिंदगी का आईना भी है। यह पुस्तक एक शहर का वह आईना आपके सामने रखती है जिसे देखने के बावजूद हम अनदेखा कर देते हैं। इस नई नज़र की दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सार्थक प्रकाशन। देवेश को छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी बात लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई। और साहित्य तक बुक कैफे की लोकप्रिय पुस्तकों की टॉप 10 श्रृंखला की आखिरी पुस्तक है मानव कौल की कतरनी। अभिनेता और लेखक मानव कौल की यह 13वीं पुस्तक है और न कविता न कहानी श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है। उनकी जो पहली पुस्तक थी वह भी काफ़ी लोकप्रिय थी, जिसे वो तुम्हारे बारे में नाम से उन्होंने लिखा था। कतरने में कुल 62 रचनाओं का वो शामिल करते हैं और इसकी भूमिका में ही वह लिख देते हैं कि किताबें वही जीवंत होती हैं जो पाठकों से बात करती हैं। मानव कौल जो है इस किताब से अपने पाठकों से सीधी सीधी बात करते हैं और वे कहानी और आपके बीच का वह पर्दा हटा देते हैं और एक ऐसा प्रयोग करते हैं जहां किताब जो है लेखक की रजामंदी के बिना भी आपसे सीधे सीधे बात करती है और उन बातों के बारे में बताती है, उन कदमों के बारे में बताती है, उन विचारों के बारे में बताती है, उन कहानियों के बारे में बताती है जिन्हें आप सोचते तो रहते हैं लेकिन दर्ज नहीं कर पाते। तो मानव कौल आपकी बात को अपनी कतरने में अपनी कलम से आवाज़ देते हैं और यही वजह है कि इस श्रृंखला में इस पुस्तक को शुमार किया गया है। इस पुस्तक के प्रकाशक भी हिंद युग्म हैं। मानव कौल और हिंद युग्म को बहुत बहुत बधाई। टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में मैं एक दिन एक किताब में जिन पुस्तकों को पढ़ता हूँ उन पुस्तकों से ही यह सूची बनती है। 1000 से अधिक पुस्तकें प्रतिवर्ष साहित्य तक के बुक कैफे को मिलती हैं। उन पुस्तकों में एक दिन एक किताब में चयनित होना और उस चयन के बाद टॉप 10 पुस्तकों की सूची में जगह बनाना अपने आप में बड़ी बात है। मैं सभी विजेताओं को, प्रकाशकों को बधाई देता हूं। यह कार्यक्रम आपका है। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें और हमारे कार्यक्रम को देखना ना भूलें। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।